नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर क्षेत्र स्थित लखनऊ हॉस्पिटल में सोमवार की सुबह भर्ती एक मरीज की मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कृष्णानगर पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के सोहरामऊ चुन्नी खेड़ा निवासी 45 वर्षीय बाबूराम पुत्र मुनेश्वर को उनके परिजनों ने आज सुबह लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र स्थित लखनऊ हॉस्पिटल में सुबह लगभग 5:30 बजे गंभीर अवस्था में भर्ती कराया था और इसके पहले वो कानपुर में LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक सर्जरी में भर्ती था, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत उसके एक वाल्व लीकेज की पुष्टि की थी। इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने और सिर में दर्द, शरीर के एक हिस्से में पैरालिसिस की शिकायत होने पर परिजनों ने वहां से बाबूराम को रेफर कराकर उन्नाव जिले के सोहरामऊ सर्जिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां ब्रेन हेमरेज की आशंका जताते हुए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद सोमवार को सुबह परिजनों ने बाबूराम को लखनऊ के कृष्णानगर स्थित लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां जांचोपरांत ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई और इसी के साथ कार्डियक की गंभीर दिक्कत सामने आई। इसी दौरान बाबूराम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लखनऊ हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि अस्पताल में उनके 20,000 रुपए जमा करने के बावजूद भी समुचित इलाज नहीं किया गया और तीमारदारों को गुमराह किया जाता रहा। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची कृष्णानगर पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर शव के पोस्टमार्टम कराए जाने की बात की, तो हंगामा कर रहे मृतक के परिजन शांत हो गए। शव को लेकर अपने घर चले गए। बता दें कि मृतक भूसा व्यापारी है। 3 भाइयों के ज्वाइंट फैमिली में उसके 4 लड़कियां और 1 लड़का है। पूरे परिवार का मुखिया मृतक ही था। वहीं अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी परिजनों के आक्रोश का शिकार होने के बावजूद मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया और जो भी धन परिजनों का व्यय हुआ था उसे वापस कर दिया। कौन इलाज नहीं करनी हमें, कौन इलाज नहीं करनी हमें, ऐसे बेवकूफ बना रे, कौन दवाई पानी नहीं करनी ना कौनो जवाब, पूरे पैसा जमा करवा ली नैनी, हम 5 बिटिया हम कैसे संतोष कर दे, खत्म वही के फिर अंदर ले जा रे हमें, फिर ले जा रे हमें, जवाब दे देती, कौनो जबरदस्ती न रहे, अंसन दिखाई तो जाए, अंसन दिखाई तो जाए। जब घर में खत्म हो गए तब जांच करवावे लई गए, तब जांच करवावे लई गए। रानी हमारे भाई हैं, इनके तबीयत खराब हुई थी रात में, फिर वहां से हम लोग 3 बजे यहाँ ले आए। हाँ, इलाज नहीं हुआ, रात भर रखे रहे, सुबह 6 बज गया। उसके बाद पेमेंट पूरी जमा करवाए, पूरी दवा लिखे 20,000, रसीद कोई नहीं दिए, ये तो 20,000 तो लिखे हैं 2,000, 4,000 ऐसे। हाँ, बहुत ठीक ठाक थे। यहाँ पे ये लोग इतना सीरियस कर दिए कि जान ले लिए। दिक्कत वही सर में दर्द था और एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा था, नहीं सर में। हाँ, जांच कह रहे थे CT स्कैन होगा तभी हम बता पाएंगे दिमाग में क्या दिक्कत है। हो सकता है नस फट गई है, हो सकता है खून जम गया है। नहीं किए, नहीं, जब यहाँ पे खत्म हो गए तब CT स्कैन के लिए भेजे हैं। हम लोग सोचे बेहोश हैं, हम लोग ध्यान नहीं दिए। वहां पे जब लेके गए CT स्कैन हो गया तब अच्छी तरीके से पता चल गया कि सांस नहीं चल रही है, तब यहाँ पे लेके आए।
आरोप लगा रहे हैं लापरवाही की है, इनसे नहीं हो पा रहा था तो हम लोगों को साफ जवाब दे देते, हम लोग कहीं और देखते, हम इनके सहारे क्यों रहते। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते मांग क्या करते हैं, 3 लड़की हैं, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है, उनको कुछ इंसाफ मिले। ये बीबी है, कौन करके खवाएगा, बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा, ये लोग लेंगे जिम्मेदारी। बाबूराम, 4 लड़की 1 लड़का, एक है शादीशुदा, ये सामने खड़ी है, एक है लड़का, पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है, पूजा का काम करते थे। इस मामले में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुधांशु वर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। मरीज अस्पताल में गंभीर अवस्था में आया था और इसी क्रम में आइए देखते हैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। सर, सोहरा मऊ के एक मरीज आपके यहाँ आए थे, उनकी डेथ हो चुकी है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इलाज में लापरवाही हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, पेशेंट जब हम लोग के पास आया तो उसकी कंडीशन वैसे ही बहुत सीरियस थी। पीछे से एक हॉस्पिटल से ट्रीट करा के आ रहे थे। जिस समय हम लोग के पास में आए उस समय उनका ब्लड प्रेशर 200-120 के आसपास था। और सोहरा मऊ में भी इन्होंने एक जगह इलाज कराया, वहाँ पे भी इनका ब्लड प्रेशर 190 और 110 के आसपास में था। ठीक है, जिस कंडीशन में हम लोग के पास में इनका लेफ़्ट साइड काम नहीं कर रहा था, जो लेफ़्ट हेमिप्लेजिया हम लोगों ने इनको सस्पेक्ट किया। ठीक है, और हेमरेज के लिए इनको बताया गया। दूसरी बड़ी समस्या इनके साथ ये थी कि इनका हार्ट 20% मात्र काम कर रहा था और एक वॉल्व भी लीकेज था। तो सारी कंडीशन इनको बताई गई, आईसीयू में रखने के लिए कहा गया और सारी इलाज से संबंधित खतरे और सारी चीज़ें उनको उसी समय बताई गई थी कि ये खतरे हैं। इस स्थिति में कभी भी हार्ट कभी भी काम करना बंद कर सकता है, कभी भी ब्रेन डेड हो सकता है, दिमाग काम करना बंद कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक आरोप ये लोग अभी लगा रहे हैं कि पैसे 20,000 रुपये जमा करा लिए गए, सिटी स्कैन नहीं मौके पे कराया गया समय पर। सिटी स्कैन का जहाँ तक सवाल है, पेशेंट जिस समय हम लोग के पास में आया तो वो अनस्टेबल था, है ना, क्लिनिकली अनस्टेबल था। जब तक क्लिनिकल स्टेबल नहीं हो जाता, अगर हम पेशेंट को भेजते भी सीटी के लिए तो वो इस तरीके की पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकती थी। हाँ, तो पहला तो प्रायोरिटी है कि फर्स्ट एड और पेशेंट को क्लिनिकली स्टेबल करें। ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था, सैचुरेशन ऊपर नीचे हो रहा था, तो जिस वजह से जब क्लिनिकली स्टेबल हुआ तब हम लोगों ने पेशेंट को सीटी के लिए भेजा। अब उनका कहना है कि सीटी देर से कराया, तो ये तो जब तक क्लिनिकल स्टेबल नहीं होगा क्लिनिकली तब तक हम लोग कैसे भेजते हैं। फिलहाल इलाज में उसकी कोई कोताही नहीं हुई? इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती गई, ना तो कोई डिले हुआ। जिस समय हम लोग के पास पेशेंट आया, जो सस्पेक्ट हुआ कि हेमरेज की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्लिनिकली जो दिखा उससे संबंधित सारी दवाएं, सारी चीज़ें शुरू कर दी गई थी। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि 20,000 रुपये आपने लिए और 2-2 हज़ार रुपये की रसीद दी है। अब देखिए, ये तो गलत आरोप है। बाकी अगर इस तरह की कोई रसीदें हैं तो वो दिखाएं, उसको रीचेक किया जाएगा। लखनऊ से उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।